हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नई सीरीज़। जिन लोग को भी देखना है कि आपका जुलाई महीना 2025 क्या कैसा है, क्या स्वागत लाएगा, आपके मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने जुलाई महीने का राशिफल पूरा अपलोड कर चुका है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने शॉर्ट वे में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड का। शनि अपनी वक्री चाल से चलेंगे 13 जुलाई से। ठीक है, 13 जुलाई से ये शनि वक्री हो रहे हैं 9:36 में, मतलब 9:36 AM पे, और ये आपके 138 डेज तक रहेंगे, 28 नवंबर तक। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जब तक शनि वक्री रहेंगे। इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहले मैं जैसे हमेशा लेकर आती हूँ कि पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि शनि वक्री हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। फिर उसके मैं 12 लग्नों पे अलग अलग वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत इजी वे में एग्जांपल देती हूँ। आप जब एक ट्रेन में बैठे होते हो और आपके साइड से कोई दूसरी ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड में निकलती, तो आपको कैसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, वो ट्रेन आगे जा रही है। आपने बहुत बार, ये तो मेरे को लगता है हर एक किसी ने फील किया होगा। एग्जैक्टली सेम ये रेट्रोग्रेड मोशन का होता है। इसमें क्या होता है, जब जब प्लैनेट सूर्य से बहुत दूरी जाते हैं या बहुत दूर डिस्टेंस पे आते हैं, तो जो सूर्य रोटेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो रोटेट हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है अर्थ से। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, अर्थ से। तो अर्थ, जब अर्थ को अपनी ट्रेन मान लो जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और दूसरा प्लैनेट जो है जो वक्री हो रहा है, जैसे अभी शनि वक्री हो रहा है, तो उसको दूसरी ट्रेन मान लो, वो बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा था अभी तक। ठीक है, तो अब वो एकदम से जब वो निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। पीछे जाता नहीं है, बट वो हमको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये ही चीज रेट्रोग्रेड मोशन की होती है। बिल्कुल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, उसका हर एक कंपैरिजन किया गया है चीजों से। ठीक है, तो इसको हम लोग वक्री चाल रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में इसको समझें तो क्या होता है, वक्री मतलब जैसे मैंने क्या बोला, पीछे जा रहा है। तो अब जहां पे भी शनि आपका ट्रांजिट करेगा, जब भी वो वक्री होगा, तो अपने पुराने घर का असर देगा। बैक साइड जाएगा मतलब पुराने घर का असर देगा। अब देखो, वक्री जो एस्ट्रोलॉजी में बनाया गया है वो ये चीज़ है कि हम जब लाइफ में अपना चल रहे हैं आगे, ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम पास्ट में कुछ चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं। ये सबके साथ होता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि चलो एक आपके फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक फ्रेंड है, आप लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं उसके साथ में, बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रेंडली नेचर के हो। ठीक है, आपके 2 साल चले, फिर 2 साल के बाद आप कहीं और अपना करियर के लिए चले गए। ठीक है, वो अपना करियर के कहीं चले गए, आप लोग का एकदम टूट गया, आप लोग ना कनेक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग का कनेक्शन टूट गया। ठीक है, अब शनि क्या करता है, या जो भी प्लैनेट वक्री चाल करता है, वो क्या करता है कि जब वो दशा में आएगा या आपके अंदर दशा में आएगा, या जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो अचानक से आपको एक दिन ऐसे याद आएगा, चलो मैं उस फ्रेंड से जो मेरी छूट गई थी 2 साल पहले, उससे मैं फोन लगा के पूछ रही थी क्या हाल चल रहा है। मतलब पास्ट चीजों से आप कनेक्ट करते हो, या पास्ट चीजों को, या फिर मैं बोलूँ ऐसा कि उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगा कि ये इस वजह से लड़ाई हुई थी, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वापस से उस फ्रेंड को, वो जो पास्ट 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसको उठाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर अपने लाइफ को आगे चलाओगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है। अब देखो, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो शनि क्या होता है, आपका कार्मिक प्लैनेट है, आपको पता है। ठीक है, डिसिप्लिन का कारक है। ठीक है, तो आप लोग ने कुछ इलीगल काम किए थे, या कोई गलत काम किए थे, तो या फिर कोई पास्ट कर्मा ऐसे किए थे जो बहुत बड़े बड़े कर्मा किए थे, तो अब वो वक्री चाल में, या सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है, वो आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सुधारो, उसको इम्प्रूव करो, उस मिस्टेक से सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये जो वक्री चाल होती है, जो रेट्रोग्रेड मोशन आपका होता है, ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ऑलरेडी, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ढैया चल रही है साढ़े साथी, क्योंकि साढ़े साथी और ढैया में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, लाइफ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो वो अब एक स्टॉप लगाता है, शनि जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो स्टॉप लगाता है, और बोलता है कि आपके साथ जो दिक्कतें आ रही थी उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे आगे मूव कर सकते हो, फिर आगे का टेंशन लेके चलो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब ये समझते हैं कि शनि कहाँ वक्री हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, तो कैसा इम्पैक्ट देगा। मैंने डेट्स आपको बता दिए, 13 जुलाई को हो रहा है। अब ये आपका अभी सैटर्न चल रहा है पाइसेस साइड में, जिसको हम लोग मीन राशि भी बोलते हैं, तो वहीं पे ही वो रेट्रोगेट आपका हो रहा है। अब मीन राशि क्या होती है, जल तत्वीय राशि है, वो वाटरी साइन है, आपका वाटर को बताता है। ठीक है, अब उसका लॉर्ड क्या होता है, जुपिटर। जुपिटर, ठीक है,
अब जो मीन राशि होती है वो कालपुरुष में देखो ट्वेल्थ हाउस क्या हो गया, आपका खर्चों का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके मोक्षा का हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो गया, फॉरेन कनेक्शन का हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मीन साइन हो गया, ठीक है। अब जो आपका जुपिटर है, जुपिटर क्या है, मैंने बताया हमेशा बहुत बार बताया कि जुपिटर आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हैंडल करता है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फाइनेंसेस हो गए, तो वो सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, आपका सेवेंथ हाउस और आपका सॉरी आपका नाइन्थ हाउस, टेंथ और 11th, ये सबको आपको जुपिटर हैंडल करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब शनि वहाँ पे वक्री हो गया किसमें, वाटरी साइन में, जो जिसका लॉर्ड जुपिटर है पाइसेस में, तो क्या होगा, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो शनि आपको वक्री होकर देगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में कालपुरुष शनि के ट्वेल्थ हाउस में हुआ आत्मचिंतन, आपको अपने अंदर झांक के देना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी आप बिलीव कर रहे हो वो क्या, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, फिर मैं क्या 12 साइंस पे इम्पैक्ट रहेगा वो मैं अलग लेकर आऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको जनरल पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अंदर झांक के देखोगे कि क्या आप जो लाइफ में जी रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाओगे, अगर आप कोई गलत आदतों में पड़े थे या कोई गलत काम कर रहे थे तो आप पास्ट अपनी मिस्टेक से सीखोगे और उस पर पूरा पूरा आप लोग अपना डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आप अपने पास्ट कर्मा को क्लीन करने की कोशिश करोगे, जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए थे उसको आप लोग हटाने की कोशिश करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा, देखो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे लोग अब बहुत खराब बोलते हैं, लेकिन देखो अगर उसको हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पास चीज़ें आ रही तो हम लोग उससे परेशान होते हैं वापस से वो चीज़ आ गई, ऐसा नहीं, वो क्यों आई है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, मेरा गारंटी है कि आप लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब क्या है कि आप लोग पास चीज़ों को अपना क्लीन करोगे, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ, पास चीज़ों को क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी तो उसमें आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिलेगा, प्लानिंग के बाद आप लोग वापस से रीस्ट्रक्चर करोगे अपनी पुरानी चीज़ों को। तो देखो कितना अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग अवेकनिंग होकर अपनी चीज़ों को अंदर चीज़ों को सुधारोगे, पास्ट कर्मा को क्लीन करोगे, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, उसमें आप लोग अपनी थोड़ी प्लानिंग करोगे और फिर वापस से अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे जीना उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर वापस से करोगे। और वो किसके आधार पर करोगे, जो आपने पास्ट लाइफ में जो लेसन सीखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की लाइफ को प्लानिंग करोगे। तो देखो कितना अच्छा ये शनि वक्री का टाइम लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो जुपिटर होता है वो किसका कारक है, ड्रीम्स का, मोक्षा, इमेजिन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपकी नॉलेज, ये सब चीज़ का कारक होता है। और सैटर्न जो होता है तो वो आपको हर चीज़ में इमोशनल बाउंड्रीज है, हर चीज़ में आपको अंदर ले जाएगा। इमोशनल बाउंड्रीज आप चेक करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रही हूँ या किसी के साथ मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर आप लोग एक बार रिजॉल्व करने का, कुछ डर है आपके अंदर का, कोई डर बैठा हुआ है तो उस पर आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप करोगे ना, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले, जैसे स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो अब वो आप ऐसे नहीं कि आपने करी 2-3 दिन करी और छोड़ दोगे, नहीं, आप जो भी चीज आप करोगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप चीजों को करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा आप लोग अपना डिटैच होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ये आप लोग का जरूरत है, क्योंकि आप लोग अंदर इनर वर्ल्ड से थोड़ा सा फाइट करते हो तो बाहर की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे थोड़ा सा आप लोग भागने की कोशिश बिल्कुल करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग को ना, जैसे जब पास्ट कर्म आते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोझा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बोझ कुछ आ रहा है, कुछ बात मात, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन वो सब चीज़ भी ना जो मैंने आपको समझाई अगर उसको ध्यान में रखोगे ना, धीरे धीरे करके सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब आता है कि रेट्रोग्रेड पर, अब मैंने बताया 12th हाउस में आपका सैटर्न वक्री हुआ है तो किसका असर देगा, 11th हाउस का देगा। काल पुरुष में 11th हाउस होता है सोशल नेटवर्किंग, तो मैं ये जनरल बता रही हूँ, इन जनरल बता, तो अब आप लोग क्या करोगे, अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसका क्रॉस चेक करोगे कि पास में उन्होंने क्या हेल्प की थी, किसने मुझे दुखी किया था, तो एक क्रॉस चेक आप लोग लगाने की कोशिश करोगे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों पे एक क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करोगे कि वाह वो मैं यूज़ करता था कि वो चीज़ें ठीक थी कि नहीं थी, या मुझे उसमें कुछ नई चीज़ें करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो सैटर्न वक्री हो रहा है पाइसेस में, ये सब रिजल्ट वो आपको देगा, ठीक है। ये तो इन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं एक एक करके आप लोग को कैसे कैसे लग्नों पे क्या क्या असर देगा वो मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ सबसे पहली राशि जिसको हम लोग मेष राशि बोलते हैं, इसको हम एरीज लग्ना भी बोलते हैं। आप लोग के लिए जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि
आप लोग के चार्ट में सैटर्न 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो मतलब मैं उनके लिए बोल रही हूँ, लगना नहीं जिन लोगों का मून साइन है, अगर वन जहाँ पे वन लिखा है वहाँ पे अगर आपका चंद्रमा है तो आपकी साढ़े साथी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फर्स्ट चरण में साढ़े साथी है, तो जिनकी साढ़े साथी चलती है, ढैया चलती है, तो उन लोग को मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में आपने सुना होगा तो बताया है कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो उसमें थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है या थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा, आप लोग के लिए ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और पॉजिटिव वे में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। अब देखो सैटर्न जो है वो आपका 12th हाउस में ट्रांजिट, 12th हाउस किसी से हो गया आपका खर्चों का हो गया, फॉरेन ट्रैवल्स का हो जाता है आपका, ठीक है। आपका मोक्षा का है और हॉस्पिटल पे खर्चों का भी होता है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट लेकर आता है। सबसे पहले मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी बेसिस पे। मैंने आपको बताया कि सैटर्न 12th हाउस तो मोक्षा का भी होता है, तो मैंने आपको बताया कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब होता है तो आप अंदर झांक के देखते हो और देखते हो कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट लेकर आना है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है सही डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप लोग का टाइम है कि आप अपना अंदर झांक के देखो, जो जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है, जैसे जैसे होता है ना कई लोग को हाइट से डर लगता है, तो अब वो डर भगाने का टाइम है आपको, ठीक है। और सबसे चीज़ है कि जो इमोशनल चीज़ें आपकी पास्ट में रह गई थी, चाहे वो कैसे भी इमोशनल चीज़ें हों, उसको आपको सुधारने का मौका है, ठीक है। उसको पहचानने का आपको अब मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो से सैटर्न रेट्रोग्रेड 12th हाउस में हो रहा है, वो आपको देगा या आप लोग को ये चीज़ करना चाहिए। अब वो टाइम है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आप लोग को अपने पास्ट कर्मों को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप लोग को टाइम मिलेगा कि अब इन 130 डेज में आप पास्ट कर्म पर जितना ज़्यादा क्लीन कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। क्लीन करना मतलब क्या है, अपनी आदतों को सुधारना। अगर आप लोग के अंदर कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है, तो अब ये 138 डेज है कि ताकि आप लोग अपने स्पिरिचुअलिटी हेल्प लेके अपने इनर चीज़ों को क्लीन बिल्कुल कर सकते हो, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो जो सैटर्न है 12th हाउस का, वो मैंने बताया कि पास्ट एक हाउस पहले का भी देता है, तो किसका असर देगा, 11th हाउस का भी थोड़ा थोड़ा असर देगा। अब 11th हाउस का असर देगा तो क्या होगा कि आप लोग अपने सोशल नेटवर्क या फिर सोशल सर्कल को एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे, या किसी के साथ रिश्ते अधूरे रह गए थे या कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको आप लोग मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके या उनसे वापस से कनेक्शन करने का टाइम ये आप लोग का है, और उसको आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी के बाद मैं अगर बात करूँ तो आप लोग को इस 130 एज में ज़्यादा से ज़्यादा जाप, ज़्यादा से ध्यान, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आप लोग का पास्ट की जो कर्माज हैं वो क्लीन बिल्कुल होते जाएं। अब इस टाइम पे क्या है कि क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, तो मैंने बताया जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाएंगी। तो अगर अभी तक आपके सैटर्न बहुत खर्चे हो रहे थे आपके, क्योंकि सैटर्न वैसे तो नहीं करा था, बट कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो गया या कहीं कुछ दिक्कत हो गई, तो उससे आप लोग को ज़रूर राहत अब मिलेगी, क्योंकि आपका रेट्रोग्रेड हो गया है। तो जैसे मान लो कोर्ट कचहरी या कोर्ट केसेस पे बहुत ज़्यादा आपका स्पेंडिंग हो रहा था, क्योंकि 6th हाउस भी एक्टिवेटेड है, 7th दृष्टि 6th हाउस पे, तो कोर्ट केसेस पे अगर बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा था, या फिर मैं बोलूँ कि फॉरेन कनेक्शन से कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसमें अब थोड़ी सी डिले चीज़ें होने लग जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिनेंसिस के लिए मैं अगर बात करूँ तो लोन, अब अभी टाइम है कि आपको कोई नया लोन नहीं लेना है, 6th हाउस पे भी दृष्टि है, नया लोन लेने का टाइम नहीं है, पुराना जो लोन है उसको चुकाने का टाइम है अब 138 डेज में, ठीक है। आपको वो लोन को कोशिश करना है कि उसको मैं पूरा रीपे करके खत्म कर दूं, तब फिर मैं नए लोन की तरफ ध्यान दूं। नया लोन बिल्कुल भी मत उठाना इस टाइम पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप लोग को बिल्कुल फिजूल खर्चों से बिल्कुल बचना चाहिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। और कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है 130 डेज में, तो बहुत सोच समझ के करना है आप लोग को, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। अब मैं ये बोलूँगी कई लोग, ऐसा बहुत लोग के साथ होगा, अगर मेन स्ट्रीम कि आप लोगों ने फॉरेन ट्रैवल करने का सोचा होगा या फिर आप लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली होगी, लेकिन अब 130 डेज में ऐसा होगा कि अचानक से आपके माइंड में ऐसा आएगा कि मैं एक बार क्रॉस चेक करूँ कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ तो मुझे एक्चुअल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक आप लोग एक बार लगाने लग जाओगे जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, देखो आपके चार्ट में जो सैटर्न है वो 10th हाउस मतलब करियर हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है, जो ऑल सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का गेन्स होता है, ठीक है। तो
करियर, अब आप लोग करियर में थोड़ा सा क्रॉस चेक लगाओगे, थोड़ा सा पास्ट अपने करियर में देखोगे कि मैंने जो लास्ट 4-5 साल में जो चीज़ें करी हैं वो कैसे करी हैं, कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है कि नहीं निभाई है, अगर कुछ मिस्टेक्स करी तो आप उसको इम्प्रूव करके फिर आगे बढ़ने की प्लानिंग करोगे। या फिर सडनली ऐसा हो सकता है कि आप लोग सोचो कि मैं एकदम जो अपनी जॉब चेंज कर लूँ, या सडनली मैं जो जिस फील्ड में करा था एकदम से आप लोग को मन में आए कि नहीं ये मेरे को पास्ट से उतना अच्छा लगा, मैं कुछ नया करूँ। तो ये सब चेंजेस ज़रूर ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आप लोग को ज़रूर दे सकते। और ये सब चेंजेस कैसे होंगे, पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड ये सब आप लोग के चेंजेस होंगे। अब वो टाइम है, क्योंकि कर्मा भी होता है आपका 10th हाउस, तो अब टाइम है कि आप लोग को अपने कर्मा पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप लोग कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हो, कोई इलीगल काम कर रहे हो, कोई मतलब जो चीज़ें काम नहीं करना चाहिए ऐसा कोई काम कर रहे हो ना, तो उस पर भी आप लोग क्रॉस चेक लगाओ कि मुझे ये चीज़ें सुधारनी है, मुझे ये चीज़ पर अब नहीं करना चाहिए, और अपने आप को पास्ट कर्मा से रिलीज करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। अच्छा, आपका 11th हाउस का भी लॉर्ड होता है, तो मैंने सोशल नेटवर्किंग का आप लोग का बता दिया है। अगर आपके बड़े भाई बहनों से कि आपके रिश्ते कुछ खराब चल रहे थे, ठीक है, बहुत टाइम से, अब आप कोशिश करोगे कि उनसे भी कुछ ऐसे आपके निमित्त बनेंगे कि उनसे भी आपका कनेक्शन वापस से स्टार्ट हो गया, वापस से आप लोग उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे या वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दशा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। आपको इसको बिल्कुल नेगेटिव में लेना, क्या पॉजिटिव आपको उस चीज़ को इसको लेने की कोशिश करना है बिल्कुल अपना, ठीक है। अब सैटर्न की जो थर्ड दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस से पड़ रही है, तो अब आप लोग, मैंने बताया कि आप लोग पास से अपने जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको एक बार क्रॉस चेक करोगे कि मैं अगर मानो कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, एग्जाम्पल है, तो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया तो वो सही है कि नहीं है, कि मुझे निकाल देना चाहिए, तो वो पास्ट की चीज़ों को उठा के आप देखोगे। एक चीज़ देखकर जरूर करें, सैटर्न में जो फैमिली में थोड़ा सा केओस की कंडीशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है हमारे साथ इतना माइंड में हमारे डिस्टर्बेंसेस चलते हैं, एकदम से पास्ट की चीज़ें आती हैं और होता है, तो पास्ट के कुछ लड़ाई झगड़े भी उठ के आ सकते हैं। अब इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेना है, आपको अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था तो मैं आपको बोलूँगी उससे डिटैच कर लेना है आपको, और सैटर्न आपको डिटैचमेंट देगा भी, आपको उनसे एकदम दूरियां बना लिया, आपको उनसे कोई डिस्कशन नहीं करना है। और आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, अगर मुझसे उससे बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करना है, तो आप लोग बिल्कुल ये 138 डेज में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि कोई इंसान चेंज नहीं होगा, वो मेरे लिए बुरा ही है, तो बिल्कुल, क्योंकि सैटर्न आपको डिटैचमेंट है और ऑलरेडी आप लोग का 12th हाउस मोक्षा में है, तो आप लोग अपनी अंदर की, तो अब दुनिया की चीज़ों से आप थोड़ा सा अलग हो गए और अपने में ही ज़्यादा रमोगे, तो लोगों से भी आप दूरियां, या फैमिली से भी आप लोग दूरियां थोड़ा सा बनाने की कोशिश करोगे। अब जैसे मैंने जो आपको बताया कि 12th हाउस का भी, तो सोशल नेटवर्किंग से भी आप चीज़ों को इंप्रूव करोगे और दूर हो जाओगे, डिटैच जरूर होगे आप लोग, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है। सैटर्न की दृष्टि आपके 6th हाउस में, मैंने आपको बता दिया कि लोन पुराना नहीं लेना, मतलब जो पुराने लोन है उसको पे करना, न्यू नहीं लेना है। कोई एनिमीज से आप लोग की कोई दिक्कतें हो गई थी, ठीक है, तो उनसे भी आप लोग चीज़ें क्लीन करने की कोशिश कर सकते हो। बस यही है कि उनसे भी आप दूरियां बना लोगे, वो डिटैच होके ही आपके सारे रिश्ते चलेंगे। ये चीज़ आप लोग को माइंड में रखनी पड़ेगी। कोई पुरानी हेल्थ इशू था वो आप लोग का उजागर हो सकता है, उस पर खर्चे हो सकते हैं, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि पुराना कोई बीमारी थी वो वापस से पनप सकती है और वापस से आपको दिक्कत कर सकती है, और उस पर आपके खर्चे हो सकते हैं। ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ और कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो आप लोग ज़रूर मेरे को मैसेज करना कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। आप लोग का स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर होगा, क्योंकि 9th हाउस पे भी दृष्टि है, तो आप लोग स्पिरिचुअल, और कहाँ जाएंगे, कोई नए तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे। जहाँ पे पुराना गए थे आप लोग कहते मैं वहाँ पे गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वापस से वही तीर्थ यात्रा आप जाने की कोशिश करोगे या वापस से जाओगे उस तीर्थ यात्रा में। तो ये भी आप लोग का कोई पुराने मेंटोर जो आप लोग को, जैसे होता है ना स्कूल टीचर्स होते हैं या फिर कॉलेज के कोई टीचर्स होते हैं, हम बड़े हो जाते छोड़ देते, वापस से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, वापस से उनसे आप ज्वाइन हो सकते हो, तो वो भी आप लोग का टाइम बिल्कुल चल रहा है। लेकिन आप लोग को क्या ध्यान देना है, जो एरीज लगन वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आप लोग के जो मार्स होता है ना, आप लोग को पता होगा एरीज में या मेष लगन में शनि नीच के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मंगल से नहीं पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं सैटर्न। तो हडल के साथ, या थोड़ा सा मैं बोलूँ हडल तो नहीं बोलना चाहिए, क्या होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्यों करते जाती है, आपको उस पर एक्सपीरियंस हो, आप उस पर इंप्रूव करो और फिर आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो रहता है। और मंगल आपको पता है कि उच्च के होते हैं कैप्रिकॉन में, जहाँ पे सैटर्न जिसका लॉर्ड होता है, तो मंगल से उतनी नहीं बनती है, तो वो भी एक सिनेरियो आप लोग का सैटर्न का रहता है, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग को एकदम से जब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी या पास लोग एकदम से आएंगे, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव या स्ट्रेस थोड़ा सा रह सकते हैं, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा अपने मैं बताइए ना 6th हाउस पे, तो 6th हाउस का डेली रूटीन, तो थोड़ा सा आप लोग हैबिट चेंज करोगे, अपने नॉर्मल अपने आप को इम्प्रूव करने को कोशिश करोगे, थोड़ा सा ध्यान योगा करोगे, तो उससे चीज़ें आप लोग की इम्प्रूव ज़रूर होंगी, ठीक है।
और अगर फॉरेन ट्रैवल भी करो तो थोड़ा सोच समझ के उस पर विचार विमर्श करके ही आप लोग को वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग को मैंने ये भी बता दिया कि पास्ट कर्मों से आपको छुटकारा मिलेगा, कुछ रिश्तेदार जो आपके अच्छे नहीं है वो आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। तो क्लीन होंगी चीज़ें। और मैं ये बोलूँ जो जिनसे मैंने आपको बताया कि जो रिश्तेदार हैं जिनसे प्रॉब्लम है आपको लगता है, उनको माफ़ करो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ये आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं रेमेडी के तौर पे अगर मैं आप लोग से बात करूं तो शनिवार को आप लोग काले तिल या सरसों का दान कर सकते हो, जो लोग हिंदू हैं, ठीक है। ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग कर सकते हो 108 बार, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। और जो जैन है मैं उनको बोलूंगी कि ओल्ड एज होम में आप लोग जाके डोनेट कर सकते हो, ये आप लोग के लिए बहुत, या फिर किसी को आयरन की स्टिक या व्हील चेयर वगैरह आप लोग डोनेट कर सकते हो। और सैटरडे के दिन अगर आप लोग मुनीश्वर भगवान की चैंटिंग करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अब मैं और नेक्स्ट लग्न के लिए लेकर आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।